द लिविंग लेजेंड खुशबख्त शुजात साहिबा। कौन नहीं जानता खुशबख्त साहिबा को। आपकी पैदाइश 1 नवंबर 1948 में हुई। आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और मेंबर ऑफ सेनेट भी सिंस मार्च 2015। पहले आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रह चुकी हैं 2008 से 2013 तक। आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल किया जर्नलिज्म में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 1972 to 1975 and she has worked as an anchor person in Pakistan Television Corporation before entering politics. आप एक बेहतरीन नात ख्वार रही हैं और आप एक बेहतरीन होस्ट भी रही हैं। बाकी आपकी जो खूबियां हैं वो सब आप लोगों को पता ही है। मगर आज हम जिस चीज़ पे खुशबख्त साहिबा से बातचीत करने जा रहे हैं वो है कि एक अजीम हस्ती, खुशबख्त साहिबा ने एक अजीम हस्ती जिनको भूले ना भुलाता कोई है, द लेजेंड वहीद मुराद साहब, उनसे रेडियो पर इंटरव्यू किया था। और वो इंटरव्यू एक अनमोल नाकाबिले फरामोश इंटरव्यू है। मेरी खुशकिस्मती कि आपा ने टाइम दिया और उस रेडियो का जो इंटरव्यू उन्होंने लिया वहीद मुराद साहब द लेजेंड अनफॉरगेटेबल से, उसके बारे में बताया। एक नॉस्टैल्जिया में हम चले गए और वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आना चाह रही हूँ कि खुशबख्त साहिबा ने एक अजीम हस्ती का जो इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त उनके तासुरात क्या थे उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा और आपको सुनाया जाएगा। तो आइए हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनते हैं हमारी अजीम और खूबसूरत माशाल्लाह से बेपनाह खूबियों की मलका खुशबख्त शुजात साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारी खुश नसीबी है कि आज आपने हमें टाइम दिया है और ख़ासकर उस अजीम हस्ती के नाम ये टाइम आपने दिया है जो बहुत से दिलों की धड़कन यानी कि वहीद मुराद साहब द लेजेंड, और आप एक अजीम हस्ती और वो एक अजीम हस्ती। आपका पुराना रेडियो इंटरव्यू जो हुआ था उसकी यादें ताज़ा करने के लिए आज मैंने कहा कि आपसे कुछ सुनना चाहते हैं हम और सारे वहीद मुराद साहब के फैंस। आपको याद होगा आपका वो एक अनमोल और नाकाबिले फरामोश इंटरव्यू था। प्लीज कुछ बताइए। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहूँ पहले तो देखिए, अजीम हस्तियाँ तो दुनिया में बहुत गुजरी हैं, परफेक्ट हुई हैं। आप तो उनकी हैसियत नहीं रखते, लफ्ज़ बहुत बड़ा इस्तेमाल कर लिया। बहरहाल आपकी मोहब्बत और प्यार है, मनानम के मन दानम। हाँ, जहाँ तक वहीद मुराद साहब का ताल्लुक़ है, वो अपने वक्त के चॉकलेट हीरो, नहायत खूबसूरत हीरो, और उस ज़माने में जो नॉवेलें लिखी जा रही थी उनके हीरो की जो पर्सनालिटी, शख्सियत लिखी जाती थी वो पूरी की पूरी वहीद मुराद थी, पूरी उनके ऊपर मुनकिस होती थी। तो लड़कियों में, नौजवानों में तो वो एक बिल्कुल कहना चाहिए उनके लिए एक शहर था। एक उनका नाम जो था वो एक जादू की हैसियत रखता था। जवान बच्चियां ही नहीं बल्कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी ये कहते थे कि उसमें एक करिश्माती शख्सियत है, और वहीद मुराद साहब की उस करिश्माती शख्सियत ने उनको दूसरे हीरो से मुख्तलिफ कर दिया था। अच्छा देखिए, आपको याद होगा दिलीप कुमार साहब, ये हमारी जो बरसगीर है और वैसे भी दुनिया में भी जो हीरोज, हीरोइन और जो सेलिब्रिटीज हैं, किसी के हो गई, किसी की बिस्किट्स हो गई, किसी का कड़ा होना, किसी का निगाह। साहब से पहले दिलीप कुमार साहब एक ऐसी शख्सियत थे इस बरसगीर में, पाको हिंद में, जिनका हेयर स्टाइल जो वो छल्ला आगे डालते थे वो बहुत मशहूर था। लेकिन जब वहीद मुराद साहब आए तो उनका हेयर स्टाइल इतना मकबूल हुआ
कि उस जमाने के आप उठाकर देखें, हर कॉलेज का दूसरा लड़का, बल्कि हर लड़का वही हेयर स्टाइल उस अपनाए हुए था। उस जमाने के जितने आप फोटोग्राफ देखेंगे उसमें जो भी लोग खड़े हैं उनका स्टाइल जो है वो वही मुराद स्टाइल है। तो उनका एक तो हेयर स्टाइल बहुत मशहूर हो गया था, हाँ अदा से वो देखा करते, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, उनकी पर्सनैलिटी में पूरा एक हीरो खड़ा नजर आता था। अच्छा, वो हीरो जो रोमांटिक हीरो था, यहाँ भी मैं ये बात कर दूं कि वो मार धाड़ से भरपूर हीरो नहीं था। जैसे कि हमारे पंजाबी फिल्मों के हीरो बहुत मशहूर हुए और उनका नाम आज तक लिया जाता है। सुधीर साहब बहुत मशहूर थे जमाने में। इस जमाने में वही मुराद साहब रोमांटिक फिल्मों में काम करते, सुधीर जो थे वो काम करते थे। जी, तो ये एक्शन मूवीज का हीरो नहीं था, ये रोमांटिक फिल्मों का फिल्म का एक नुमाइंदा किरदार अगर आप कहें तो वही मुराद थे। मैंस उनके साथ जुड़ा हुआ था। अब एक कमाल ये हुआ कि लिखने वालों ने जो डायलॉग उनके लिए लिखे, लिखने वालों ने जो किरदार लिखे, जो कहानी बुनत की और बनाई, और जो गाने उन पर फिल्माए गए, सब ने मिलकर उनकी शख्सियत को दो आतिशा से भी ज्यादा बना दिया। और वो एक कमाल की शख्सियत हो गई। यानी हमारी पूरी में अगर देखा जाए तो हमारे मोहम्मद अली साहब थे और एक मोहम्मद अली जो थे वो सीनियर एक हीरो की हैसियत से नजर आते थे उनके आगे, जैसे एक बड़ा भाई होता है। और फिर उन्होंने फिल्मों में भी ऐसे ही काम किया। लेकिन वही मुराद साहब जो थे उनकी शख्सियत में एक ऐसा कशिश, कैसी खूबसूरती थी कि जिसने लोगों को मशहूर कर दिया था। यानी लोग उन जैसा बनना चाहते थे। ये प्यारी बात थी, क्योंकि अच्छा उनका कद-कामत और उनका स्टाइल था वो कुछ ऐसा था कि हर आम आदमी उनमें अपने आप को ढालना चाहता था। ये वो एक अवामी तरफ के हीरो थे। यानी ये नहीं था कि इंसान ये सोचे कि नहीं इनका तो कद काट ही फिट का, मैं जैसा कैसे लगूं। यानी वो कुछ ऐसी शख्सियत थे कि हर लड़का, नौजवान, मर्द उन जैसा बनना चाहता था। तो जमाने का चॉकलेट हीरो, खूबसूरत इंसान, फिर उनकी आवाज, फिर उनकी अदायगी, फिर उनका हीरो वर्शिप, कमाल की शख्सियत। और आप देखिए, आपने मुझे कहा कि मैंने जो इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू मैंने उस वक्त किया था जब बिल्कुल उनके लास्ट कौन सा ईयर था? आप वो कौन सा ईयर था? मुझे 83 में तो उनका इंतकाल हुआ है, नवंबर 23। ये मैं आपको बता रही हूँ अराउंड 81-82 की बात है। और मैं बिल्कुल लाहौर गई थी बाकायदा। अच्छा, मैं लाहौर गई थी और उस जमाने में वो थोड़े से बीमार से भी थे, कुछ पजमुर्दा थे, अफसुर्दा थे, दिल गिरफ्ता थे, कुछ कहना चाहिए डिप्रेशन में हल्के से थे। और उनको होटल आए थे बाकायदा और हमने उनका इंटरव्यू किया था। ख्वाजा बेगम मेरी रेडियो की प्रोड्यूसर हुआ करती थी जिन्होंने उनसे टाइम दिया था। और ये वो जमाना था जब शबनम ने उनके साथ काम करने से इनकार किया और एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी। तो उस जमाने में कर रहे जी, लेकिन बहरहाल उनका कद काट बहुत था अपने शोबे में। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो आप यकीन कीजिए कि मैंने उनसे जितने भी सवाल किए, ऑफ कोर्स आई वाज अ यंग गर्ल और मैं जाहिर उनकी मद्दाह भी थी और उनसे बिल्कुल खुल के बात कर रही थी। लेकिन उनका वो इंटरव्यू अगर आप सुने, उसकी सौती तासुरात इतने क्लियर नहीं है उसके, क्योंकि बहुत पुराना इंटरव्यू है। लेकिन अगर आप गौर से सुने तो खैर मेरी आवाज तो आपको बहुत बचकाना नजर आएगी, सुनाई देगी। लेकिन वही मुराद साहब ने जिस बुर्दबारी के साथ हर पहलू पे बात की है वो भी उन्हीं का कमाल था। यानी मैं उनसे बड़े ब्लंट सवाल पूछे थे, यदि आपके साथ शबनम ने काम करने से इनकार कर दिया, अब आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, अब ये एक बहुत बड़े हीरो से पूछना भी जुर्रत की बात थी। लेकिन वो कहते ना कि कुछ इंसान अपनी नौजवानी में जुर्रत आजमा होता है। लेकिन उन्होंने किसी बात का बुरा माने बगैर उन्होंने निहायत तहम्मुल से, निहायत बुर्दबारी से, निहायत इत्मीनान से और निहायत खूबसूरती से जवाब दिए। बहुत देर तक वो बैठे मेरे और शुजात के साथ, शुजात भी मेरे साथ थे। और उनसे वो यादगार लम्हात जो मैंने गुजारे उनके साथ वो मुझे आज तक याद है। और मुझे खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतनी सेलिब्रिटीज के साथ हमने बहुत गुजारा, उन्हें देखा। जैसे कामरान शाहिद के जो वालिद हैं शाहिद, उनसे इंटरव्यू किया था उसी जमाने में, वही मुराद साहब से इंटरव्यू किया था।
मोहम्मद अली साहब के साथ प्रोग्राम किया था। तो ये उस जमाने के बड़े नाम थे। जी, और जब आप बड़े बड़े लोगों से, बड़े नामों से, और जिनके साथ इतना फन और इतना उनका काम जुड़ा हुआ होता है, उनसे जब आप मिलते हैं तो आप खुद बहुत भरे पूरे हो जाते हैं। जी, आपके अंदर बहुत सी खूबियां आ जाती हैं। एनर्जी और मैं आती है समझती हूँ हाँ। जी, और मैं समझती हूँ इन लोगों से मिलने के बाद हर दफा जब मैं इनमें से किसी भी बड़े इंसान से मिलके उठती थी तो मुझे लगता था कि मेरा कद बढ़ गया, मैं बड़ी हो गई, मेरा शऊर और पुख्ता हो गया। ये मैंने नोट किया था। तो वहीद मुराद साहब जो हैं, उनकी फिल्में उस जमाने की, और आन, और उनके जितनी भी खूबसूरत फिल्में थी, वो हमारे दिलों में आज तक जिंदा हैं। आज भी अकेले न जाना गाना कहीं बज जाएगा तो आपको जेबा से पहले वहीद मुराद याद आएंगी। देखिए, ये भी बड़ी बात होती है, बड़ी हीरोइन से पहले जो है हीरो या यस, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन वहीद मुराद का नाम और काम जो था वो फिल्म पे छा जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी। खूबसूरत तरीन हीरोइंस के साथ काम किया। दीबा बहुत खूबसूरत थी, शबनम के साथ किया, ज़ेबा बहुत हसीन थी, और उस जमाने की जितनी, लेकिन उन सब के आगे वो डोमिनेट कर जाते थे। जैसे वो देवर भाभी का किरदार करते हैं, सबिया भाभी देवर बनते हैं, बेशक तो उनकी मदर बनती हैं। अगर सबिया साहिबा जब माँ बनती थी कैरेक्टर में, वो प्यार माँ बेटी का किरदार था जी। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी वहीद मुराद साहब की, वो ये थी कि उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसी करिश्माती कशिश थी कि पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी उन्हें देखा जा रहा था, उस जमाने के जो नौजवान नस्ल थी वो वहीद मुराद बनना चाहती थी, यानी उनकी शख्सियत में ढलना चाहती थी। उसी तरह की वो जिस तरह की वो पैंट शर्ट पहना करते थे, वो पैंट चल पड़ी थी। वो जो जूते पहना करते थे, वो जूते, यानी उनका फैशन जो था वो सब अपनाना चाहते थे। उनका हेयर स्टाइल जी, वो तो एक मतलब रोल मॉडल हो गए फैशन में बच्चों के लिए। तो वो एक कमाल के हीरो थे, और मैं ख्याल से उन जैसा अब तक तो कोई नहीं, अब बाद ऐसा हमारा कोई हीरो नहीं आया जिसको देखकर लोग उस जैसा बनना चाहें। सही देखिए, आप भी माशाल्लाह, आप तो इतने लोगों से मिली हैं, जब आप ये कहती हैं तो आप सोचें इस बात में कितना वजन है। और हम जब देखते हैं आजकल, जैसे मैं कह रही हूँ जेनरेशंस, मैंने जिससे भी इंटरव्यू किया है, जो जेनरेशन उनके इंतकाल के बाद पैदा हुई है 83 के बाद, वो भी उनकी फैंस में है। अब ऑफ कोर्स अरसे दराज तक उनका नाम आज भी पाकिस्तान की तारीख नामुकम्मल है वहीद मुराद के बगैर, और पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में उनका नाम एक सितारे की तरह जगमगा रहा है। और फिर सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो एक बहुत पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता हीरो था। देखिए, उस जमाने में जो हीरोज थे वो ज्यादातर ऐसे थे जो कम था। जी साहब आए, वो एक बाशऊर पढ़े लिखे घराने से आए थे। कि जो वहीद मुराद साहब आए तो ये तो एक बड़ा इलीट पढ़ा लिखा जो तबका होता है, उस तबके से आए थे। फैमिली बैकग्राउंड जी, फैमिली बैकग्राउंड, उसके साथ साथ तालीमी बैकग्राउंड, दोनों चीजें उनकी जी। तो उसकी वजह से उनके अंदर जो एक रिफाइंड पर्सनैलिटी थी ना, जिसे कहते हैं ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, एक ग्रूम्ड बंदा सामने खड़ा है, तहजीब याफ्ता शख्स खड़ा है, और फिर वो हीरो है। तो वो तो एक और ही शख्सियत थे। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो एक्चुअली मैं आपका ये इंटरव्यू जब मैंने सुना था फर्स्ट टाइम, और फिर मैंने इसे अपलोड किया, और यकीन माने इतने लोगों ने इसको सुना है और बार बार सुनने को दिल करता है। एक आपका इंटरव्यू, और एक जो अनवर मकसूद साहब सिल्वर जुबली का, वो भी आखिरी उनके इंतकाल से नवंबर का था, और वो मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हुआ था। तो वो देखने से मतलब आप बार बार उसे देखें तो आपका दिल नहीं भरता उससे, और ऐसा लगता है वहीं वो 45 इयर्स की एज में ठहर गए, जो उनकी बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में वो हमसे जुदा हुए, और इसीलिए वो अमर हो गए। उनको अच्छी शक्ल सूरत में लोगों ने याद रखा है,
यानी वो उस बुढ़ापे तक भी नहीं पहुंचे कि चेहरे पे झुर्रियां आ जाए। हाँ, वो हीरो बिल्कुल। थे, वो हीरो ही रहे। अब आप ये देखिए ना हाँ, कि ना वो बीमार हुए, ना वो नहीं, खराब हुए, ना उनकी शख्सियत में कोई और किस्म का फर्क आया। वो के वही, यानी वही मुराद जैसे थे बस वैसे ही याद रह गए हम सब। बिल्कुल वो बेस जो जो उनकी आवाज में बेस थी, आप देखें आपके भी इंटरव्यू में वो बेस उनकी फील हो रही है रेडियो बिल्कुल इंटरव्यू में। बिल्कुल और दूसरा बिल्कुल। जो एक उनकी जो मुझे लगती है इतनी ज्यादा एक खासियत कि जो जैसे आपके इंटरव्यू में खासकर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उस एज में हूँ कि ना मैं हाथ में किताबें लेकर के कोई जवान बन सकता हूँ और ना मैं बूढ़ा बन सकता हूँ। बहुत बड़ी जी, ये बड़ी ग्रेस की बात, उन्होंने बड़े वकार की बात की थी। इसमें वकार बड़ा की वकार है। देखिए इंसान, देखिए शोहरत और दौलत का कोई अंत नहीं होता, बेशक। उसका कोई किनारा नहीं होता। अगर आप उसके पीछे भागते रहें तो आप थक के गिर जाते हैं, लेकिन वो अंत आपको नहीं मिलता, वो किनारा नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक वक्त होता है जहाँ इंसान को ठहर जाना चाहिए कि अब इस मकाम से बुलंद मकाम हो तो मैं जाऊं, वरना इससे नीचे ना उतरूं। वही जैसे उन्होंने He was not a commercial hero। और ये भी हाँ, लेकिन हाँ जी, क्या कहा आपने? आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए उनके काम को अगर आप गौर करें, एक हीरा और पत्थर उन्होंने फिल्म बनाई थी जमाने, और उस फिल्म में क्या रिकॉर्ड बीट किए थे। उन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है कि ही वाज नॉट अ कमर्शियल आर्टिस्ट, ही वाज एन आर्टिस्ट जो अपने आप को इन्वेंट कर रहा होता है। नए नए उन्होंने रूप, नए नए किरदार अदा किए, बहुत वर्सटाइल किरदार अदा किए। उन्होंने फाइटिंग्स भी की फिल्मों में, उन्होंने रोमांटिक गाने भी गाए, उन्होंने दुखी किरदार भी अदा किए, उन्होंने हंसी खुशी के मजाक भी बहुत, लहरी के साथ उनका बहुत अच्छा जो ने सोहा करती है उनकी बहुत मजे, और लहरी के साथ उनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त थी। मैं समझती हूँ वहीद मुराद साहब एक ऐसे हीरो थे जो तारीख में अपना नाम रकम कर गए हैं। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में उनका नाम हमेशा जगमगाता रहेगा, और उनका काम जो है वो एक अकेडमी की हैसियत रखता है। और यकीनन जो हमारी बड़ी अकेडमीज जो भी जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, वहाँ वहीद मुराद साहब के काम को सिखाना और बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नई रविश अख्तियार की, एक नया पहलू दिया था अदाकारी को। तो मैं बहुत खराज तहसीन पेश करती हूँ और मुझे खुशी है कि आज आपने मुझसे। आप क्या कहती हैं कि आज के दौर के भी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी वो एक इंस्टीट्यूट है? नहीं, वो तो आने वाले बहुत अरसे तक के लिए इंस्टीट्यूट है ना? उन्होंने कोई एक काम तो नहीं किया, उन्होंने बरस बहुत वर्सटैलिटी के साथ काम किया। नेचुरल खुद एकेडमी थे और उनका काम जो था उसके बड़े पहलू हैं। और देखिए कमाल की बात यह कि उन्होंने किसी एकेडमी में तरबियत नहीं हासिल की। उन्होंने खुद ब खुद खड़े होकर और अपने आप को इन्वेंट किया था। ये बहुत बड़ा काम होता है कलाकार का, बहुत बड़ा। तो बहरहाल वो एक बहुत बड़े अदाकार थे। अब आप सोचिए इस साल नवंबर में 40 साल उनको गुजरे हुए हो जाएंगे, मगर आप उसी तरह लोग याद रखते हैं, बल्कि दिन ब दिन उनकी याद में मुझे लगता है इजाफा हो रहा है। आप क्या कहती हैं? वो गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं, वो गाने आज भी याद आते हैं। कहीं कान में पड़ जाए तो फिर वही मुराद की शक्ल सामने आ जाए, भूली हुई गाने। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गाना जो है, जो गाया जाता है, वो जाहिर सुर, ताल, आवाज से बनता है, कंपोजिशन होती है उसकी, एक गाने वाला गुलकार गाता है। लेकिन अगर अदाकार इतना भरपूर हो कि गाना उसकी वजह से याद रह जाए, अब कितने गाने ऐसे हैं जो वहीद मुराद साहब के ऊपर फिल्माए गए तो वहीद मुराद साहब की वजह से याद रह गए। ये उनका एक कमाल था अदाकारी का। बेशक बेशक। और जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे एकदम आपने ये बात कही तो मुझे मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का वो एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो गाना होता है जब मैं गा लेती हूँ तो वो गाना मेरा हो जाता है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि वहीद मुराद साहब जब पिक्चराइज करा लेते थे तो वो गाना उनका हो जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समझे उन पे ही चल जाता था पीछे। और माशाल्लाह अहमद रश्दी साहब, और उनका तो एक बहुत ही लाजिम मलजूम वाली चीज थी कि जब उनका इंतकाल हुआ तो कहते हैं वहीद साहब ने कहा कि आदमी ने अपनी आवाज खो दी, और सेम ईयर था उनके डेथ का। कहते हैं
तो बस मैंने कहा कि आपसे वही आपके सामने फिर वो सब यादें आ रही होंगी कि आपके सामने बैठे हैं, वो किस तरह बैठे और इंटरव्यू दिया, कैसा लगा था उनका? आपको थोड़ा सा एक मंजरनामा अगर खींच सकें तो। बहुत एक्साइटमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाहिर है आज के जमाने में अगर फर्ज कीजिए किसी के सामने शाहरुख खान आके बैठ जाए, किसी यंग लड़की के सामने सलमान खान आके बैठ जाए, कैसा महसूस होगा उसे? मुझे भी वैसे ही महसूस हो रहा था, क्योंकि उस जमाने का इतना बड़ा हीरो जिसे देख देख कर हम बड़े हुए थे, जिसकी फिल्में देख देख कर हमने मतलब फिल्में देखना शुरू की थी, वो हमारे सामने बैठा है, मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो जाहिर है एक डाउन टू अर्थ, वो डाउन टू अर्थ, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ बहुत नफीस आदमी थे। मैंने कहा ना आपसे कि लिटरेरी आदमी थे, पढ़े लिखे थे। उनकी शादी भी एक पढ़ी लिखी खातून से हुई, तो उनका तो पूरा पहले से ग्रूम थे, तो उनका वो तरीक़ेकार था। तो वो बहुत ही नफीस इंसान थे। उनका पहनना ओढ़ना बैठना उठना एक बिल्कुल ही जो पॉलिश्ड आदमी होता है, वो पॉलिश्ड हीरो थे, लिटरेरी किस्म का बंदा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझसे इतनी बात की। नहीं, यकीन माने आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ आपा कि आपने टाइम, अपने इतनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला, क्योंकि ये वो यादें हमें ताज़ा करती हैं। ऐसा लगता है कि जो आपने बताया हमारे सामने से भी वो चीज़ होके जा रही है। तो ये हमारी खुशी है कि आप खुद अपने माशाल्लाह काम में आपका तो नहीं थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल इन बड़े लोगों के ऊपर बात करना चाहिए। थैंक यू आपा, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को, और आप खुशबाश रहें। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके आपा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।